वेलकम टू माय चैनल मंजूस किचन। हम आपके सामने एक नई रेसिपी लेके आए हैं। देखिए ये मैं बासी रोटी की रेसिपी है। बासी रोटी में बहुत अच्छे तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इन बासी रोटियों की हमने एक ऐसी मिठाई बनाई कि जो फटाफट लोग चट कर जाएँ, कि मिनटों में चट कर जाएँ। देखिए ये हमारे पास 2-3 रोटी बच गई हैं कल की, वो उनको हमने अच्छे से रख लिया है। ये हमने 2-3 रोटी ये हमारी बच गई हैं। देखिए ये 3 रोटी हैं, कल रात की हैं। इनको अब कोई खाने को तैयार नहीं है और ये लगता है बाहर ही फेंकना पड़ेगा क्योंकि गर्मी बहुत है। तो हमने इन रोटी को इसको पीस को काट लेते हैं, छोटे छोटे करके इनको पीसेस में काट लेते हैं। और देखिए ये हमारे पास 3 रोटी हैं। इनका जो भाग वो होता है, हम एक रोटी इसको लेते हैं और इसको बर्फ़ी के पीस में छोटे छोटे टुकड़े करके काट लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें इनको काटना होता है और ये हमारे छोटे छोटे पीस बन जाते हैं जो कि हमारी पकाने में हमें बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं। ये देखिए ऐसे अब ये देखिए हमने रोटियों को छोटे छोटे पीस में काट लिया है और इसको हम हल्का सा घी लगा के सेक लेते हैं। बहुत घी भी नहीं कि घी हो जाए, तो हल्का हल्का घी डाल के इसको हम सेक लेते हैं। ये देखिए हम इसको सेक लेते हैं ऐसे। देखिए हमने छोटे छोटे पीस, क्योंकि रोटियां तो पतली होती ही हैं तो ये बहुत अच्छे से सिक जाती हैं। इस तरीके से हमने ऐसे रोटियों को, अब बासी रोटी थोड़ी खुश्क भी हो जाती है तो जल्दी टूटने भी लगती है। इस तरीके से हमने इसको काटा है। किसी ने खाना नहीं खाया रात में तो रोटियां बच गई हैं, इसलिए हमने इस चीज़ को इस तरीके से इसकी स्वीट डिश बना देते हैं कि जिससे सब लोग मन से खा लें और अच्छी भी लगे और खाने में एक मीठा चीज़ हो जाए। हमने इस तरीके से इनको 3 रोटियों को इस तरीके से हमने पीसेस में काट लिया है। अब ये देखिए ये रोटियां हम इस तरह एक एक रोटी के पीस को हटा के हम आपको गैस के पास ले चलते हैं और गैस में हमने थोड़ा सा फ्राई पैन में घी डाल दिया है। अब इस घी को हम इस तरीके से थोड़ा सा समझिए 1 चम्मच हमने देसी घी डाला है। देसी घी से इसको हमने सेक दिया है। हमारी सारी रोटियां कट गई हैं इसी तरीके से धीरे धीरे। ये देखिए अब ये इसकी बीच की रोटी थोड़ा सा ख़राब हो गई थी कभी कभी नीचे की रोटी, तो इसको भी हमने बीच का हिस्सा निकाल दिया है और साइड का हमने काट लिया है क्योंकि वो पसीज जाती है तो थोड़ा सा गीली होने लगी थी, उसको भी काट। अब आप देखिए इतनी अच्छी मिठाई बन जाएगी। आप एक बार बनाएंगे तो उसको हमेशा जानबूझ के रोटियां बासी बचाएंगे। इस तरीके से हमने इसको पीसेस में काट दिया। अगर आपका मन हो तो और भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन सेकने में थोड़ा बड़े पीस होते हैं तो आराम मिलती है, इससे और भी अच्छा रहता है। अब ये देखिए हमारी सारी रोटियां इस तरीके से हो गई हैं। ये देखिए हमारी सारी रोटियां इस तरीके से छोटे छोटे पीस में कट गई। बहुत छोटे भी नहीं है, बहुत बड़े भी नहीं। अगर बहुत छोटा पीस हो जाता तो सेकने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। देखिए गैस ये हमने छोटे छोटे पीस रोटी के काट लिए हैं। अब इसको हम आपको गैस के पास ले चलते हैं। ये हमारे छोटे छोटे पीस कट चुके हैं। अब आपको हम गैस के पास ले चलते हैं, जो कि अब इनको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। इतनी टेस्टी मिठाई बनेगी कि आप इसको जानबूझ के बासी रोटियां आप बचाएंगी। कल
अलग हम इसको बनाते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है बच्चों को, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये देखिए, अब हमने इसमें थोड़ा सा घी डाला है, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच घी आपने डाल दिया उसमें, देसी घी। देसी घी ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप और भी कोई ऑयल डाल दें, वैसे देसी घी ज़्यादा सही रहता है। हमने थोड़ा सा 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है। और फिर इसके बाद में अब हमने ये रोटी के पीसेस है, इनको हम धीरे धीरे पूड़ियों की तरह इसमें डाल देते हैं। इससे इनका थोड़ा सा बासापन भी ख़त्म होता है, थोड़ा कुरकुरी भी हो जाती हैं। ये देखिए, हमने एक पीस ली और ये घर में है। इस तरीके से पूड़ियों की तरह इनको सेक लेते हैं पलट पलट के। हमारा घी भी नहीं अच्छा ज़्यादा लगता है और बहुत ही सरल है और बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है। आप इसको एक बार ज़रूर बनाइए प्लीज़। अगर आपको ये मिठाई अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, नहीं लाइक और शेयर करिए और कमेंट लिखिए आपको मेरी ये रोटियों की रेसिपी कैसी लगी। अब ये देखिए, इसी तरीके से हम पीस को ऐसे करके सेक लेते हैं पलट पलट के। तो ये थोड़ा सा इसमें कुरकुरापन आ जाता है और बहुत ही ताज़ापन हो जाता है। ये हमारी नई पूड़ी की तरह पीसेस हो जाते हैं। ये इस तरीके से बहुत देर नहीं लगना है, बहुत कम घी में बन जाती है, बस इतनी ही देर लगना है क्योंकि रोटी तो सीखी ही हुई है, ज़्यादा सेकना है नहीं, बस इनको थोड़ा सा गर्म करना है, फ्राई करना है। तो ये इस तरीके से हमने सारे पीसेस को अपने सेक लेते हैं। ये देखिए, मेरी बन गई है। अगर बहुत ज़्यादा देर आप रखेंगे तो ये जल जाएंगी, काली काली हो जाएंगी, तो वो टेस्ट नहीं रहेगा। उससे भी ये बासी रोटी हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। इससे खाना जल्दी पच जाता है, भूख खूब लगती है। लेकिन अब आजकल गर्मी भी है तो नुकसान भी करती है, इसलिए बासी रोटी कम बच्चे खाते हैं। तो अगर हम इस तरीके से इनकी रेसिपी बना लेते हैं तो घर में सब लोग बड़े प्रेम से ही खा लेंगे। अभी देखिए, हमारा घी थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, हमने 1 चम्मच घी और डाल दिया इसमें। और इस तरीके से हम धीरे धीरे इसको पलट पलट के सेक लेंगे। तो ये मेरी रोटी पूड़ी के रूप में हो जाएगी और थोड़ी सी कुरकुरी भी हो जाएंगी। इस तरीके से हम पलट पलट के ऐसे सेकते रहेंगे कि जैसे मेरी पूरी रोटी अच्छे से सिक जाए। और कम घी में, बहुत ज़्यादा घी का भी इसमें यूज़ नहीं होता है और हमारा ये हेल्दी और टेस्टी डिश बन के तैयार हो जाती है। बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है।
अब इस तरीके से इसको भी हम ऐसे धीरे धीरे एक एक करके पलट पलट के सेक लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी शक्कर डालेंगे, 1 चम्मच शक्कर, ज़्यादा नहीं। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसी में पानी डाल दिया है, इसमें देसी घी का है, और थोड़ी सी 1 चम्मच भर के शक्कर डाल देते हैं। और मेरे पास थोड़ी सी छेने की चाशनी भी रखी है, तो उसका भी यूज़ हो जाएगा, और उसमें हम अब छेने की चाशनी डाल देंगे। बहुत मीठा नहीं करते हैं और बहुत मीठा अच्छा भी नहीं लगता है। अब ये देखिए मेरे पास, इसको ऐसे हम करके गला लेते हैं। इस तरीके से हमारी ये शक्कर की चाशनी बनके तैयार हो जाती है। इसमें कोई चीज़ नहीं देखनी है कि बहुत ज़्यादा इसमें तार देखना है या कोई गोली देखनी है, कुछ भी नहीं। बस थोड़ी सी चिपचिपी शक्कर घुल जाए और इसको, बस ये हमारी बनके तैयार हो जाती है। शक्कर के दाने जैसे ही घुलते हैं इसमें, ये हमारी रेसिपी बनके समझिए ये बस हमारा हो गया है। अब ये लगभग मेरी शक्कर धीरे धीरे घुल गई है। ये हमारी धीरे धीरे चाशनी घुल के तैयार हो गई है, बन गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा कलर डाल देते हैं। अगर आपके पास केसर वाला कलर है या केसर है तो आप डाल दीजिए, थोड़ा सा कलर्ड हो जाता है, अच्छा लगता है। अब इसमें ये हमने सारी रोटियां डाल दी और ये इसमें हम फ्राई कर लेते हैं फूल के चाशनी में हमारे। बहुत ही अच्छी सी कुरकुरी सी ये हमारी एक मिठाई बनके तैयार हो रही है। अब इसमें हम थोड़ा सा इलायची, पिसी इलायची डाल देते हैं टेस्ट करने के लिए। अब ये मेरे पास थोड़ी सी छेने की चाशनी पड़ी थी, वो भी उसके ऊपर हम डाल देते हैं, थोड़ा अलग टेस्ट आ जाता है, क्योंकि अक्सर बची रहती है तो छेने तो खा लेते हैं, चाशनी कोई नहीं इसकी खाता है, तो उसका भी रसा हमने इसमें डाल दिया है। और अब इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच छोटा थोड़ी सी हम पिसी इलायची डाल देते हैं, हमारे पास रख लेते हैं आजकल घर, तो उसको फिर अब हम रख दीजिए। देखिए मेरी पूरी पर्याप्त इसमें डिप हो गई है।
इसमें से अब ये देखिए हमने थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दिया है। अब आप अपनी इसमें इच्छा अनुसार थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, जैसे थोड़ा सा पिस्ता या थोड़ा काजू या बादाम, ये थोड़े से आप डाल दीजिए। अब ये मेरी बनके लगभग तैयार हो गई है, ये देखिए। अब इसमें हमने थोड़ा सा गरी पाउडर डाल दिया है। ये गरी पाउडर देखिए बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें जो कोकोनट का है, अगर आपके पास भूरा ये थोड़े से बड़े लच्छे हों, ये घर में घिस के भी डाल सकते हैं। अब ये देखिए मेरी बनके तैयार हो गई है। प्लीज़ आप ज़रूर एक बार इसको ट्राई करिए, बहुत ही अच्छी लगती है। थोड़ी सी हमने टूटी फूटी डाल दी है और ये मेरे बनके तैयार हो गई है। ये लगती नहीं बासी रोटी और बहुत ही फ़ायदेमंद, सब लोग उछल उछल के खाएंगे और बहुत ही टेस्टी। ये देखिए कितनी बढ़िया बनके तैयार हो गई है। प्लीज़ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट लिखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब। थैंक यू। फिर मिलते हैं, बाय बाय।